अब हम आ गए दोस्तों रायगढ़ किले के उस पिछले भाग पे जहाँ पर बना हुआ है मेणा दरवाज़ा। और इस दरवाजे का उपयोग ज़्यादातर जो यहाँ की रानियाँ थी ना, बाहर के इस गार्डन को विज़िट करने के लिए आया करती थी, घूमने आती थी। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस स्थान को जीता और रायरी के इस पहाड़ के ऊपर एक बड़ा किला बनाया, तो उन्होंने इसी स्थान को अपनी दूसरी राजधानी घोषित किया था। पहले उनकी राजधानी राजगढ़ हुआ करती, दूसरी बन गई थी रायगढ़। 1656 का ये वो वक्त था जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस स्थान को यहाँ के राजा से जीत लिया था और अपने अधीन में कर लिया था। यहाँ पर नया कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। हिरोजी इंदुलकर यहाँ के वास्तुकार थे, जिन्होंने 14 वर्ष लगाए इस पूरी इमारत को बनाने के लिए। कोई भी जो राजा होते हैं ना, वो बिना प्रजा के काम नहीं करते हैं। तो आज से तकरीबन 350 वर्ष पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में 8 मंत्रालय हुआ करते थे और उन मंत्रालयों को उनके अलग अलग जो काम है वो सौंपे गए थे। सभी जो मंत्री थे उनके घर आज हम सामने की तरफ देख पा रहे हैं। इन 8 मंत्रियों को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई है और अष्टप्रधान सभी अपने अपने काम के अंदर माहिर हुआ करते थे। यानी कि ये वो वक्त है दोस्तों जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज 365 किलो के राजा बन चुके हैं और उसके बावजूद भी लोकतंत्र की शुरुआत सबसे पहले हम देखते हैं राज्य के वक्त से। सो दोस्तों, इन्हीं के अंदर पेशवा यानी कि जो प्रधानमंत्री के पद पर होते हैं सबसे उच्चतम, उसके बाद आते हैं आमत्य मजूमदार जो कि वित्त मंत्री होते हैं। और ये मौर्य काल राजा अशोक के समय से ही चलती आ रही है प्रथा। मंत्री राजा के दैनिक काम को देखने का जो देखरेख करते हैं। फिर आते हैं सचिव जो राजा के पत्र व्यवहार, शाही मुहर दफ्तर का काम करते हैं। सुमंत विदेशी मंत्री, सेनापति, सेना प्रधान, पंडित राव दान का अध्यक्ष, न्यायाधीश, यानी कि जो पूरे कानून की व्यवस्था को चला रहे हैं। यहाँ हमने जो उनके घर देखे, पैलेस देखे, ये जो उनके बाड़े देखे, ये लगभग सेम हैं और 5 यहाँ बने हैं। 3 को देखने के लिए हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ उतरना पड़ेगा।